आज उसकी थोड़ा सा गहराई में आपको ले जाके हम प्रार्थना करने समय एक मल्ल युद्ध में चले आते हैं करके आपको मालूम होना जरूरी है। साधारण एक भीख मंगा के नहीं हम प्रभु के पास नहीं आते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए जब खड़े हो जाते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा मल्ल युद्ध है। इसलिए पौलुस रोमियो कलीसिया, जिसको उसने देखा नहीं, उसको लिख रहा था। रोमियो 15वां अध्याय, वहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर और हम प्रार्थना में लड़ रहे हैं, मेरे साथ तुम भी लड़ो। प्रार्थना एक योद्धा है, प्रार्थना एक लड़ाई है। तो आप पूछेंगे किससे लड़ने के लिए? एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 10 से लेकर, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों? प्रभु में और उसके शक्ति में हमें बलवंत बनने के लिए क्या कारण है? 11वां पद में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अरे भैया, हथियार बांधने के लिए कहा गया बाइबल? कौन सा हथियार है? कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ओ, शैतान कई प्रकार की युक्तियों को रखता है, उसके सामने खड़े रहने के लिए हमें परमेश्वर की हथियार को बांधने की आवश्यकता को बाइबल बतलाती है। एक और मुख्य बात को पौलुस यहां लिखता, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध कौन शत्रु है? आगे लिखता, लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। ओ, आकाश में जो पाई जाती है ये अंधकार की ताकतें, जो मनुष्यों को गिराने के लिए, मनुष्यों को पाप में डसाने के लिए, डुसाने के लिए और मनुष्यों को पाप करते करते परमेश्वर के क्रोध को बढ़ाने के रास्ता में ले जाने वाले उन अंधकार की ताकतों के विरोध में खड़ा होने का एक मल्ल युद्ध है। यहां पौलुस कहता, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु अगर शारीरिक नहीं है पर क्या है? परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ताली बजा के परमेश्वर के दे रहे हैं। बड़े बड़े गढ़ों को ढा देने के लिए, बड़े बड़े गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर हमें एक हथियार दिया है। जब हथियार है तो वो हथियारों के बारे में अगर पूरे बाइबल में से देखेंगे, अगर आप पूरे नया नियम को कम से कम पढ़ेंगे, आप कई बातों को देख सकते हैं। उसमें मैं कुछ बातों को मैं पहले बतलाऊंगा कि पहला हमारा हथियार पहले प्रार्थना है। सब कोई बोले, अपना हाथ उठा के, एक उंगली उठा के, हमारी लड़ाई का हथियार पहले प्रार्थना है। दूसरा उंगली को उठाइएगा। दूसरा स्तुति और आराधना है। तीसरा परमेश्वर का वचन है जो तलवार है। परमेश्वर का वचन है जो तलवार है, इसलिए हम वचन की सेवा करते हैं। चौथा हमारी गवाही है। पांचवा प्रभु यीशु मसीह का लहू है। छठवां प्रभु यीशु मसीह का नाम है।